लखीसराय 29 जून गुरुवार को भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन लखीसराय जिले के गांधी मैदान में हुआ। इन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार भाजपा की सरकार लखीसराय में बनानी है। आप लोग शपथ लें कि इस बार अपना कीमती वोट भाजपा को देंगे और उनकी झोली भरने का काम करेंगे। आप लोग भारत माता की शपथ लेकर इस बात को बताएं और हमें इशारा दे। हालांकि मैं जैसे ही पटना से रवाना हुआ हमें पता चला कि आंधी और पानी दोनों हो रहा है, लेकिन मैं जैसे ही अशोक धाम पहुंचा बाबा भोले की कृपा हुई और आंधी पानी समाप्त हो गया। यानी से पता चलता है कि भोलेनाथ भी चाहते हैं कि लखीसराय जिले का कायाकल्प हो और भाजपा के जीत यहां से सुनिश्चित हो। इशारों ही इशारों में उन्होंने जीत सुनिश्चित करने और गठबंधन की सरकार के टूटने का बात लोगों के मन में बैठा दी। इशारों इशारों में बहुत कुछ कहते हुए उन्होंने कहा कि मुंगेर लोकसभा हमारी पक्की जीत होगी। इन्होंने गिरिराज सिंह, अश्वनी कुमार चौबे, नित्यानंद राय, विजय कुमार सिन्हा, राधा मोहन सिंह, विनोद कावरे आदि को जीत सुनिश्चित करने का काम सौंपा। लखीसराय से सुजीत कुमार की नित्यानंद राय जी, विजय कुमार सिन्हा जी, श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, श्री विनोद तावड़े जी, प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, मैं पटना उतरा तब मुझे बताया गया कि बारिश और आंधी है, मुंगेर नहीं जा पाएंगे, मगर अशोक धाम के बाबा भोले बाबा की कृपा है कि बारिश और आंधी के बावजूद आप लोगों के दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं। आप लोगों के सामने शासन के 9 साल समाप्त हो गए। देश की जनता का धन्यवाद करने के लिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोकसभा में गए हैं और इसी के तहत मैं आज मुंगेर वालों को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि ये बिहार की ही जनता है जिसने 2014 में मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 53% वोट के साथ 39 सीटें दी। अब समय आ गया है कि 1-2 सीटों का जो कमी रह जाता है उसको भी पूरा करना है। 14 में आपने जिताया, 19 में आपने जिताया, अब 24 में सभी की सभी सीटें कमल के निशान को देने का काम करिए, एनडीए को देने का काम करिए। माताओं भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए। अभी एक पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए। मित्रों, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल, मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल, मोदी जी के 9 साल भारत उत्कर्ष के 9 साल है और मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू,
ढेर सारे काम किए हैं। आजादी से अब तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया हर साल डालने का काम नहीं किया। के तहत देश के करोड़ों किसान और मेरे बिहार के 86 लाख किसानों को 18,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जल जीवन मिशन के तहत गरीब के घर में नल से जल पहुंचाना, देश भर के 35 करोड़ गरीब जनता के घर में आजादी के 70 साल के बाद देश के किसी प्रधानमंत्री ने जल पहुंचाने का संकल्प लिया। बिहार के 1,60,00,000 लोगों के घर में 1,60,00,000 घरों में कनेक्शन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अपने बिहार में 75 लाख लाभार्थियों को, अपने बिहार में 75 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का सारा खर्चा, स्वास्थ्य का कोई भी सवाल हो, नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। अकेले बिहार में 1.25 करोड़ माताओं को, 1,30,00,000 माताओं को घर में शौचालय बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार। और 37 लाख 37 लाख लोगों को घर बनाकर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नीतीश बाबू, हमारा हिसाब पूछ रहे हो? मैंने तो कहा बिहार के गरीबों के लिए हमने क्या किया। आपने कहा था कि खाते तो खोले, बौनी करा दो। बौनी नहीं, गरीब। मोदी जी के शासन में विश्व भर में मोदी जी जहां जहां जाते हैं, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, ये 9 वर्ष के अंदर भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ मुंगेर वालों, पहले जब कभी पाक प्रेरित आतंकवादियों के हमले होते थे, ये सोनिया मनमोहन की सरकार कोई जवाब नहीं देती थी। मौनी बाबा चुप होकर दिल्ली बैठ जाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में हमला किया। पाकिस्तान वालों को लगा इस बार भी कुछ नहीं होगा। वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, यूपीए सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया बुलाने का काम धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, ममता, डीएमके सभी लोग 70 साल से धारा 370 को बच्चे की तरह गोदी में खिलाते। बिहार वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उठाकर फेंक और कश्मीर हमेशा के लिए भारत माता का मुकुट मणि बन गया। ये सारे लोग संसद में इकट्ठा होकर काउ 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 करते थे, पूरी जमात, और कहते थे धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत
में यूपीए नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को विकसित करने का काम किया है। और मैं आज मुंगेर में आया हूं तब नीतीश बाबू, आपने क्या किया इसका हिसाब दीजिए। बिहार वालों, मुझे एक बात कहनी है, जो आदमी, जो नेता हर बार घर बदले, इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? मित्रों, उनको भी मालूम, इसीलिए आज कांग्रेस के घर पर जाकर चौखट पर बैठे हैं, फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। उनको प्रधानमंत्री कुछ नहीं बनना है। खामखा लालू जी को इस आयु में वो मूर्ख बना रहे। नीतीश